ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं एप्लीकेशंस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी दिखाऊं तो 6.3 एप्लीकेशंस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग आज का हमारा टॉपिक है। तो अगर आपको टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहले बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग की। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, इसको हम लास्ट वीडियोस में डिटेल में मुख्तलिफ एग्जाम्पल की मदद से इसको समझ चुके हैं। अगर मैं इसको मुख्तसर से बयान करूँ तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि भाई आप किसी भी चीज़ को रिमोटली एक्सेस करते हो। रिमोटली मतलब कि भाई ऑनलाइन वो मौजूद है, फिजिकली आपके पास मौजूद नहीं है बल्कि ऑनलाइन है। आपने कुछ पेमेंट की तो आपको वो सिस्टम कंप्यूटर मिल जाता है। ठीक है, अब उस सिस्टम के ऊपर आप क्या कर सकते हो, अपना काम भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने डेटा स्टोर करवाना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये बेसिकली जब आप ऑनलाइन सर्विस लेते हो तो आप क्या कर रहे हो, क्लाउड कंप्यूटिंग ही कर रहे हो। ठीक है, अब क्लाउड कंप्यूटिंग हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द बिजनेस एंड इंडिविजुअल। अब क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से हमारे जो बिजनेस की दुनिया है उसमें इनकलाब आ गया। किस तरह से, अगर आप देखो तो आप आजकल आप शॉपिंग किस तरह से कर रहे हो, आप जाते हो ऑनलाइन स्टोर पे, आप यहाँ से चीज़ें सिलेक्ट करते हो, पेमेंट करते हो तो आपके पास आपको चीज़ मिल जाती है। ठीक है, आपके पास पहुंच जाती है। ठीक है, तो अब ये जो वेबसाइट है ये क्लाउडली ही होस्ट हो रही है। इसी तरह इंडिविजुअल मैनेज, कि भाई पहले जो आपका डेटा था उसको मैनेज करने के लिए कंपनीज की जरूरत पड़ती थी, बहुत सारे इंसानों की कह लो जरूरत पड़ती थी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, क्लाउडली आप सारी चीज़ों को एक सिंगल बंदा उसको मैनेज कर लेता है। प्रोसेसिंग पावर बढ़ गई है। ठीक है, पहले मान लो अगर मैंने कोई सिस्टम खरीदना है तो मुझे उसके अच्छा सिस्टम जिसकी पावर अच्छी हो वो खरीदना है, तो मान लो वो आ रहा है 5 लाख का। तो उससे अच्छा नहीं है कि मैं थोड़े से पैसे पे करूं और मैं उसको ऑनलाइन ही एक्सेस कर लूं। ठीक है, रिमोटली एक्सेस कर लूं, मुझे फिजिकली तो नहीं मिलेगा लेकिन वो मेरा काम तो हो जाएगा ना। इसी तरह अगर आपने डेटा स्टोर करना है तो आपके पास गूगल ड्राइव है। ठीक है, जो क्या है, आपकी एक क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप डेटा मेरे ऊपर स्टोर कर सकते हो और कहीं भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। इसी तरह ड्रॉप बॉक्स है। ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो अब जो हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग है वो हमें क्या ऑफर करती है, स्केलेबल, यानी कि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों को ऐड कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन होते हैं, यानी कम पैसों में आपका काम हो जाता है और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब अब बात करते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है एप्लीकेशंस। ये तो हो गई हमारी पुरानी बातें। अब जो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस में हमारी डेटा स्टोरेज आ जाती है। ठीक है, वेब होस्टिंग एंड कंटेंट डिलीवरी आ जाती है, मशीन लर्निंग एंड एआई इन क्लाउड आ जाता है। अब वन बाय वन हम इसको स्टडी करेंगे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की जो फर्स्ट एप्लीकेशन है डेटा स्टोरेज, उसकी बात करते हैं। क्लाउड स्टोरेज अलाउ यूजर टू सेव डेटा ऑन रिमोट सर्वर रेदर देन लोकल डिवाइसेस। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंप्यूटर है, आपने उसके ऊपर डेटा स्टोर कर रखा है, मूवी हो गया, ठीक है, या फिर आपका कोई रिकॉर्ड हो गया, कोई जरूरी इंफॉर्मेशन हो गई, वो आपने स्टोर कर रखी है लोकली। ठीक है, अब जब मैंने डेटा स्टोर किया तो अब अगर मैं मान लो कहीं दूसरी जगह पे हूँ, तो अब मुझे अगर डेटा चाहिए तो मुझे ही वहां उस जगह पे आना पड़ेगा जहां पे मेरा ये सिस्टम रखा हुआ है। ठीक है, अब दूसरी चीज कि भाई हो सकता है मेरा सिस्टम खराब हो जाए, खराब होने की वजह से डेटा क्या हो गया, मेरा जाया हो गया। ठीक है, या फिर यूं कह लो कि ये सिस्टम चोरी हो गया, तो चोरी होने की वजह से मेरा डेटा जाया हो गया। ठीक है, या सिस्टम कह लो या किसी और डिवाइस, यूएसबी लगा लो, हार्ड ड्राइव लगा लो, या किसी भी चीज में आपने डेटा स्टोर हुआ, तो ये चांसेस मौजूद होते हैं। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, आप जो है रिमोट सर्वर के ऊपर डेटा स्टोर कर दो। रिमोट का मतलब आपने ऑनलाइन एक सर्विस खरीदी। ठीक है, ऑनलाइन यानी कि ये आपको बिल्कुल इसी तरह है कि भाई जिस तरह आपकी यूएसबी होती है ना, लेकिन ये फिजिकली आपको नहीं मिलती, ये आपको ऑनलाइन सर्विस मिलती है। आप पेमेंट करते हो तो आपको ये सर्विस मिल जाती है। ठीक है, अब इसके ऊपर आप डेटा स्टोर कर लो। अब सिर्फ आपने नेट से कनेक्ट होना है, जहां मर्जी आप अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ना चीज को खराब होने का डर, ना चोरी होने का डर। ठीक है, तो यही बात कह रहा है कि भाई आप डेटा को कहां पे स्टोर करो, रिमोट सर्वर के बजाय के लोकल डिवाइसेस पे। अब उसके बाद इट दिस इज मेक इजियर टू एक्सेस डेटा फ्रॉम एनीवेयर एंड शेयर इट विद अदर। आप जहां मर्जी हो उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो, दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, इसके एग्जांपल जो आपकी बुक में गिवन है, गूगल ड्राइव है और ड्रॉप बॉक्स है। अब गूगल ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स क्या करते हैं, आपको डेटा स्टोर करने की सर्विसेज देते हैं कि भाई आप डेटा स्टोर कर सकते हो।
Services like Google Drive and Dropbox provide cloud storage solution and that let users store and share file online कि भाई आप अपने डेटा को ऑनलाइन डेटा को स्टोर कर सकते हो और फाइल्स को शेयर भी कर सकते हो जो आपने स्टोर किए। बिजनेस कैन बी क्लाउड स्टोरेज टू कीप बैकअप देयर डेटा। जितने भी बिजनेस रन हो रहे हैं या जो कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, अपने डेटा का बैकअप ले लेते हैं क्लाउड पे कि भाई अगर मान लो, अब जिस तरह से मान लो कंपनी में ये कंप्यूटर है, अब यहाँ पे मेरा डेटा स्टोर है, तो इसका जो डेटा है उसका बैकअप ले लेते हैं क्लाउड पे कि भाई अगर ये सिस्टम खराब भी हो जाए तो मेरा डेटा ज़ाया ना हो, बल्कि मुझे कहाँ से मिल जाए, जहाँ पे मैंने क्लाउडली उसको स्टोर किया हुआ है। इंश्योरिंग इट सेफ एंड लोकल हार्डवेयर फेलियर इन अदर इश्यूज, ठीक है, ताकि वो सेफ रहे कब, जब कोई मेरा हार्डवेयर फेल हो जाए, जैसे मैंने अभी इस सिस्टम की बात की थी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी एप्लीकेशन है वो है वेब होस्टिंग एंड कंटेंट डिलीवरी, यानी आप कोई भी वेबसाइट को क्लाउडली होस्ट करवा सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आजकल आपने देखा होगा ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, अब जिस तरह की ये मेरी क्या है, एक वेबसाइट है जिसमें मैं क्या करता हूँ, चीज़ों को सेल करता हूँ। तो अब आपने ये कहाँ पे होस्ट की हुई है, बेसिकली क्लाउडली ही होस्ट की हुई है। देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड टू होस्ट ए वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट को होस्ट करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, एंड डिलीवरी कंटेंट एफिशिएंटली यूजर अराउंड द वर्ल्ड, और उसके बाद डिलीवरी कंटेंट एफिशिएंटली, ये जो आपको उसका कंटेंट नजर आ रहा है, चीजें नजर आ रही है, इसको एफिशिएंटली दुनिया में कहीं भी कस्टमर तक पहुंचाना किसका काम होता है, बेसिकली हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग का ही पार्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो हमारी दो कंपनीज हैं जैसा कि अमेजोन वेब सर्विस और माइक्रोसॉफ्ट एजोर, और भी बहुत सारी हैं, ये मशहूर हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपनी इस वेबसाइट को होस्ट करवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद कंटेंट डिलीवरी, ये सीडीएन नेटवर्क, ये क्या करता है, सच एज क्लाउड फॉर हेल्प डिलीवर वेबसाइट कंटेंट क्विकली बाय कैशिंग इट ऑन द सर्वर क्लोज टू द एंड यूजर। अब इसका क्या बात का क्या मतलब है, अब ये जो आपकी पिक्चर्स आपको नजर आ रही है, मान लो आपने कोई क्लाउडली सर्वर लिया हुआ है, अब वो जो सर्वर है वो है अमेरिका में, या फिर आप कह लो यूके में, आप बैठे हो पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में अगर ये डेटा सॉरी यूके से अगर ये डेटा आएगा इस वेबसाइट पे, तो इसको लोड होने में तो टाइम लगेगा। तो वो क्या करता है, सीडीएन कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, इसका काम क्या है कि भाई जो भी आपके, जहां पे आप बैठे हो ना पाकिस्तान में, तो आपके करीब जो भी सर्वर मौजूद है उसके ऊपर इस डेटा को क्या कर देगा, स्टोर कर देगा, कैश ही कर देगा। क्यों? क्योंकि आपको ये पिक्चर्स लोड होने में टाइम ना लगे, फौरन ही ये लोड हो जाए। ठीक हो गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं वेब होस्टिंग, इस वेबसाइट को होस्ट करना, और कंटेंट डिलीवरी, और आपको ये जो कंटेंट नजर आ रहा है इसको आप तक डिलीवर करना। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी मशीन लर्निंग एंड एआई। अब मैं इसको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। मान लो आपने एक ऐप बनानी है फेस रिकॉग्निशन की। अब फेस रिकॉग्निशन हमें हमारा क्या आ जाता है, एआई आ जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाती है। अब इस ऐप को आप बना रहे हो तो इसके लिए आपको अच्छा खासा पावरफुल सिस्टम चाहिए। अगर आप बनाते हो अपने सिस्टम के अंदर, मान लो ये आपका सिस्टम है, आप इसके अंदर बना रहे हो तो इसके अंदर बन तो जाएगी, लेकिन आपकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एआई के जितने भी टूल्स होते हैं वो पावरफुल होते हैं, और आपका जो सिस्टम है उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, सिस्टम स्लो होगा, हैंग होगा। ठीक है, फिर जब डेटा को आप ट्रेन करवाओगे तो तब भी आपको प्रॉब्लम आएंगी। तो उससे क्या, उससे अच्छा क्या है, आप किसका यूज करो, क्लाउड कंप्यूटिंग का, जैसा कि अमेजोन सागा मैकर हो गई, उसके बाद गूगल क्लाउड एआई हो गई। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, पावरफुल टूल, आपको पावरफुल टूल प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप इस ऐप को बना भी सकते हो, रन भी कर सकते हो। ठीक है, और अपने डेटा को ट्रेन भी कर सकते हो। गूगल क्लाउड एआई एंड AWS सेज मेकर प्रोवाइड क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये हमें क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं ये दोनों। ठीक है, सेज मेकर और गूगल क्लाउड एआई, किस लिए, ताकि हम क्या कर सकें, अपनी इस ऐप को बिल्ड भी कर सकें, इसको ट्रेन भी करवा सकें डेटा की मदद से, और इसको डिप्लॉय भी कर सकें। ठीक है, दीज सर्विसेज मेक इजियर फॉर डेटा साइंटिस्ट। ठीक है, जितने भी डेटा साइंटिस्ट हैं, डेवलपर्स हैं, उनके लिए ये आसान हो जाता है सोल्यूशन। ठीक है, अभी मैंने बात की थी कि हमारे जो सिस्टम है उसके लिए क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे या सिर्फ हैंग होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उससे अच्छा क्या है, आप किसका यूज करो, क्लाउड कंप्यूटिंग का पावरफुल टूल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं इम्प्लीकेशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो वाइल क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर न्यूमेरियस बेनिफिट, जहां पे हमें क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत सारे फायदे प्रोवाइड करती है, इट आल्सो ब्रिंग वेरियस इम्प्लीकेशंस दैट नीड टू बी कंसीडर।
उसके साथ ये क्या लेके आती है, इम्प्लीकेशंस, उसके कुछ नताइज होते हैं, कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, या यूं कह लो उसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं जिनको हमें लाजमी कंसीडर करना है। ठीक है, अब वो कौन कौन से होते हैं, डेटा सिक्योरिटी हो जाता है, स्केलेबिलिटी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, कॉस्ट कंसिडरेशन, कंपाइलेंस एंड रेगुलेटरी इशू। अब वन बाय वन हम इनको स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है डेटा सिक्योरिटी, स्टोरिंग सेंसिटिव डेटा ऑन रिमोट सर्वर्स। जब आप डेटा को रिमोट सर्वर के ऊपर स्टोर करवाते हो तो हमें रिस्क का सामना करना पड़ता है। और रिस्क क्या हो सकता है, डेटा ब्रीच हो सकता है। डेटा ब्रीच का मतलब कोई हैकर आपके डेटा को चोरी कर ले। दूसरा क्या हो सकता है, डेटा लॉस हो सकता है। लॉस मतलब किस तरह से होगा, कोई एरर आ जाए डेटा में, या फिर क्या हो, कोई वायरस उसके ऊपर अटैक करके उस डेटा को जाया कर दे। ठीक है, तो इन रिस्क का हमें सामना करना पड़ता है। तो सिक्योरिटी चैलेंज की बात करें तो जो हमारा क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं ना, जैसा कि गूगल ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, ये क्या करते हैं, हमें रोबोस यानी एक मजबूत सिक्योरिटी पैमाना हमें मुहैया करते हैं। ठीक है, बट यूजर आल्सो कीप टेक स्टेप प्रोटेक्ट डेटा। लेकिन यूजर को भी क्या करना चाहिए, अपने डेटा की हिफाजत के लिए स्टेप लेने चाहिए। वो क्या हो सकते हैं, अच्छा मजबूत पासवर्ड रखे, ठीक है, और किसी को बताए ना, किसी गैर बंदे के सामने उसको ओपन ना करे, क्योंकि वो आपके डेटा को पासवर्ड को देख के डेटा को चोरी कर सकता है। अब वो इशू क्या हो सकते हैं, डेटा ब्रीच, डेटा जैसा कि मैंने अभी बताया, हैकर आपके डेटा को चोरी कर सकता है। अनऑथराइज एक्सेस, यानी आपने किसी के सामने उसको क्या कर दिया, पासवर्ड को ओपन किया और आपने डेटा को एक्सेस किया, तो वो क्या कर सकता है, आपके उस पासवर्ड को देख के उसको एक्सेस कर सकता है। एंड लॉस डेटा, किस तरह से, अभी मैंने बताया कि भाई कोई एरर आ जाए, कोई वायरस अटैक आ जाए, तो इसकी मदद से भी क्या हो सकता है, आपका डेटा लॉस हो सकता है। अब सिक्योरिटी मेजर्स की बात करें, टू मिटिगेट रिस्क, इन रिस्क को कम करने के लिए यूजर शुड यूज इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन का यूज करना चाहिए यूजर को। अब इंक्रिप्शन क्या होती है, अब जैसा कि ये मेरा डेटा है, मान लो हेलो, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा। इनक्रिप्ट का मतलब इस तरह के टेक्स्ट में इसको तब्दील कर दिया कि भाई अगर ये चोरी भी हो जाए तो किसी को पता ही ना चले ये मैसेज क्या था। ठीक है, अब देखो हेलो को मैंने किस में तब्दील कर दिया, ये देखो, इसको बोलते हैं साइफर टेक्स्ट और ये होता है प्लेन टेक्स्ट। तो अब देखो ये समझने के काबिल ही नहीं है, अगर चोरी भी हो जाए तो किसी का कोई काम का नहीं है। तो इसलिए वो कहता है कि भाई यूजर को क्या करना चाहिए, इंक्रिप्शन का यूज करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मेथड, स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मेथड का यूज करना है। वो क्या है, आपने पासवर्ड किस तरह का रखना है, जो मजबूत हो। मजबूत पासवर्ड किस तरह से बनता है, उसमें एबीसी के अल्फाज हों, ठीक है, और छोटे बड़े हों, ठीक है, उसके बाद उसमें नंबर्स हों 1 2 3, उसके बाद उसमें स्पेशल कैरेक्टर हों जैसा कि @ उसके बाद हैश। तो इस तरह का आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। और दूसरा, आपने ओटीपी का यूज करना है कि भाई जैसे ही यहाँ पे कोई ईमेल और पासवर्ड डाले, पहले एक ओटीपी जाए मेरे नंबर के ऊपर, वहां से देख के मैं ओटीपी को फिर यहाँ पे एंटर करूं, फिर जाके क्या हो, लॉग इन हो। तो इस तरह के मेथड यूज करने हैं। एंड रेगुलरली रिव्यू देयर सिक्योरिटी, और रेगुलरली कुछ दिनों बाद अपने पासवर्ड को क्या कर दे, चेंज करता रहे, सेटिंग को चेंज करता रहे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्केलेबिलिटी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउ फॉर स्केलेबिलिटी। क्लाउड कंप्यूटिंग किस बात की इजाजत देता है, स्केलेबिलिटी की। अब स्केलेबिलिटी क्या होता है, मान लो ये मेरे एक सर्वर के ऊपर मेरी एक शॉपिंग की वेबसाइट रन कर रही है। अब आम डेज में तो ये बिल्कुल ठीक काम कर रही है, ये सर्वर इसको मैनेज कर रहा है। अब मान लो अब आ गई, एक त्यौहार आ गया जैसा कि ईद, अब ईद के ऊपर ज्यादा शॉपिंग होती है, मतलब यहाँ पे ज्यादा रश होगा, तो ज्यादा रश होने की वजह से ये जो मेरा सर्वर है ये इसको मैनेज नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब मुझे किस चीज की, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी क्या होती है कि भाई अब मैं मैनेज करने के लिए मैंने एक और सर्वर कनेक्ट कर दिया, अब ये दोनों मिलके इस वेबसाइट को मैनेज कर रहे हैं, यानी मेरी जरूरत के मुताबिक मुझे क्या मिल गया, एक और सर्वर मिल गया। मीनिंग रिसोर्सेज कैन बी एडजस्ट अकॉर्डिंग टू डिमांड, डिमांड के मुताबिक रिसोर्स को एडजस्ट करना क्या कहलाता है, स्केलेबिलिटी कहलाता है। तो मेरी डिमांड थी ना एक और सर्वर की, तो देखो मैंने उसको अपने साथ कनेक्ट कर लिया, एडजस्ट कर लिया। ठीक है, तो ये कहलाती है स्केलेबिलिटी। उसके बाद हाउएवर इफेक्टिव रिसोर्स मैनेजमेंट, दूसरी बात आती है रिसोर्स मैनेजमेंट की। इट्स एसेंशियल टू अवॉइड अननेसेसरी कॉस्ट एंड इंश्योर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। तो रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि अब देखो, अब ईद जो है वो गुजर गई है, तो अब मुझे इस सर्वर की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं इसको कनेक्ट करे रखूंगा तो मेरे जाहिर सी बात है ज्यादा मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि इस सर्वर की अलग से मैं पेमेंट कर रहा हूँ। तो ईद तो गुजर गई है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको कट कर दूंगा कि भाई मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये क्या मैं कर रहा हूँ, रिसोर्स मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको कनेक्ट ही रहने दूं,
इसके फ्री में क्या होंगे, मुझे चार्जेस पे करना पड़ेंगे, जो कि अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती, अच्छा रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं होता। ठीक है, आगे इन्हीं को मजीद एक्सप्लेन किया गया है। स्केलेबिलिटी, क्लाउड सर्विसेज कैन ऑटोमेटिकली स्केल रिसोर्सेज अप एंड डाउन बेस्ड ऑन डिमांड। डिमांड के ऊपर इन देखो रिसोर्सेज को मैंने जिस तरह बताया कि अगर ईद आ गई तो मैंने एक और उसको साथ अटैच कर लिया, ठीक है, और जैसे ही ईद गई मैंने इसको क्या कर देना, रिलीज कर देना कि भाई अब आपकी जरूरत नहीं है। सच एज एडिंग मोर सर्वर ड्यूरिंग द पीक टाइम एंड रिड्यूसिंग व्हेन डिमांड इज डिक्रीज। ठीक है, जब मुझे जरूरत थी पीक के ऊपर मैंने उसको क्या कर दिया, ऐड कर लिया, और जब नहीं थी तो मैंने उसको रिलीज कर दिया। तो ये स्केलेबिलिटी होती है, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स प्रॉपर मैनेजमेंट सच एज मॉनिटरिंग रिसोर्स यूजेज, कि भाई कौन कौन सा रिसोर्स हो रहा है। मान लो एक और यहाँ पे मैं सर्वर 3 एडजस्ट हो गए, 3 मिलके इसको क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। अब इन दो की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो मुझे पता चल गया ये रिसोर्स यूज नहीं हो रहे, तो मैं इनको क्या करूंगा, दोनों को रिलीज करूंगा और इस अकेले के ऊपर इसको रन करूंगा अपनी वेबसाइट को। एक तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंसेस को देखूंगा। हेल्प टू कंट्रोल कॉस्ट, ताकि इनकी कॉस्ट कंट्रोल हो सके। अब जाहिर सी बात है अगर मुझे इनके पैसे देना पड़ेंगे तो कॉस्ट ज्यादा आएगी, ज्यादा चार्जेस होंगे, तो इनको रिलीज ही कर दो इनकी जब जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट कंसिडरेशन। वाइल क्लाउड कंप्यूटिंग कैन बी कॉस्ट इफेक्टिव, इट रिक्वायर केयरफुल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो सेव तो करती है हमारे पैसों को, लेकिन किस तरह से, जब आप उसको प्रॉपरली मैनेज करोगे, ठीक है। अगर मैनेज नहीं कर रहे उसको तो फिर आपके पैसे ज्यादा ही लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये आपकी वेबसाइट है जो हमने अभी एग्जाम्पल देखी थी, इस सर्वर के ऊपर वो रन कर रही है। अब ईद आई तो आपने ये दो सर्वर साथ में कनेक्ट कर लिए। अब जैसे ही ईद चलेगी तो अब इन दो की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि ईद ने तो आना है 1 साल बाद। अगर आप इनको हटाते नहीं हो तो मान लो इसके मंथली चार्जेस हैं $20, ठीक है, तो हर महीने आपको $40 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेंगे दोनों के, ठीक है। तो देखो आपने अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया। मैनेज क्या होता है कि भाई जैसे ईद गई आप इन दोनों सर्वर को हटा देते, ठीक है। यूजर पे फॉर व्हाट दे यूज, जो यूजर यूज करेगा उसी को उसका पे करना पड़ेगा। एंड कॉस्ट कैन बी क्विकली एड अप इफ नॉट मॉनिटर। लेकिन अगर आपने इन चीजों के ऊपर गौर नहीं किया, तो आपने अच्छे तरीके से इसको मॉनिटर नहीं किया, तो इनकी प्राइस भी उसके अंदर ऐड हो जाएगी, ठीक है। कॉस्ट मैनेजमेंट, टू मैनेज द कॉस्ट यूजर शुड रेगुलरली रिव्यू देयर क्लाउड यूसेज एंड स्पेंडिंग, कि भाई कितना उसका जो है डाटा यूज हो रहा है, क्लाउड में रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, उनको रेगुलरली चेक करते रहना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसा कि जैसे ये स्टोरेज है इसकी जरूरत नहीं है तो इसको हटाना पड़ेगा, जब इसकी जरूरत हो तब इसको कनेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन, जिन रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है उनको क्या कर दो, हटा दो, ठीक है, और जिनकी जरूरत है उनको कनेक्ट कर लो। एंड टेक एडवांटेज प्राइसिंग प्लान इफ दे फिट देयर नीड, और प्राइसिंग प्लान को ध्यान से देखना है किन किन की जरूरत है, कौन सा आपको काम में पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी इशू। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इंश्योर दैट देयर यूज ऑफ क्लाउड सर्विस कंपाइज विद लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कंपनी क्लाउड सर्विसेज का यूज कर रही है, वो इस बात को यकीनी बनाए कि उसकी जो क्लाउड सर्विस है डेटा के रिलेटेड वो लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतरती है, मतलब कानून को, रसूलों को फॉलो करती है, ठीक है। अब ये जो लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं ये वेरी करती हैं रीजन के मुताबिक और इंडस्ट्री के मुताबिक, यानी मुख्तलिफ कंट्रीज में मुख्तलिफ हो सकती हैं। हो सकता है पाकिस्तान में अलग हो, अमेरिका में अलग हो, यूके में अलग हो, और इसी तरह इंडस्ट्री। अब जो बैंक का जो असूल है हो सकता है वो और हो, इसी तरह हॉस्पिटल का और हो। जैसे हॉस्पिटल में किस चीज को प्रोटेक्ट करना है, पेशेंट की जो इंफॉर्मेशन है उसको किसी के साथ शेयर नहीं करनी, और बैंक में क्या, कस्टमर का जो रिकॉर्ड है उसको बचाना, ठीक है, किसी के साथ शेयर नहीं, उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड को सेव रखना, ठीक है। कंप्लायंस मतलब ऑर्गेनाइजेशन नीड टू एडहेयर द रेगुलेशन रिलेटेड टू डेटा, यानी ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को डेटा के रूल्स का पाबंद होना होगा कि भाई डेटा की प्राइवेसी रहे। डेटा की प्राइवेसी मतलब किसी के साथ उसका डेटा शेयर ना किया जाए। फिर उसके बाद सिक्योरिटी रहे कि भाई उसका जो डेटा है वो हैक वगैरह भी ना हो। फिर कुछ इंडस्ट्री के भी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड होते हैं, जैसा कि स्पेशल रूल होते हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर के, बैंकिंग के, गवर्नमेंट के। तो इन रूल्स को ऑर्गेनाइजेशन को लाजमी तौर पे फॉलो करना होगा।
क्लाउड प्रोवाइडर्स जो क्लाउड की सर्विसेज देते हैं ऑफन ऑफर टूल एंड फीचर्स टू हेल्प मीट दिस रिक्वायरमेंट्स, वो अक्सर ऐसे टूल्स और फीचर प्रोवाइड करते हैं कि भाई जो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।